हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल खुशीज लाइफ में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं अभी आई हुई हूँ अपने सिस्टर के घर पे। अब हम लोग जाने वाले हैं वापसी अपने घर। अब होने वाली है हमारी यहाँ से विदाई। और अभी भी दीदी रो रही है कि क्यों जा रही है। उसने लास्ट टाइम 2 टाइम हमारा टिकट कैंसिल करवा दिया कि तुम्हें अभी नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन आखिर कहीं भी कितने दिन ही कोई रह पाता है, चाहे वो कितने इतना भी करीबी ज्यादा सामान रिश्तेदार हो हो, जाता है ना इन रिलेटिव्स सब घर के चीजों लोग हों। में। कहीं भी ज्यादा दिन इंसान नहीं तो रह तुम्हारा पाता ट्रॉली है। पैक हो चुका है ना? ट्रॉली पैक हो गया तुम्हारा ना? मौसी, हाँ। इनको भी जाना क्या? क्या? इनको भी जाना? नानी को भी जाना है बेटा? आपको नहीं पता है? नहीं। नानी को भी जाना है ना? नानी भी जा रही है। पूछ रही है ना कि मौसी इनको भी जाना है क्या? इसको नहीं पता है कि नानी को भी जाना है। हम लोग यहाँ पर आए हुए थे आरुष के बर्थडे पे। तो अब मम्मी भी जा रही हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। जब हमें जाना था एक ही जगह पे तो फिर हम लोगों ने एक ही साथ का टिकट करवाया, क्योंकि मेरी वंशु छोटी है और ट्रेन में मम्मी भी इसे हैंडल कर देंगे, इसलिए हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। दीदी का तो बहुत मन था कि हम लोग कुछ दिन और रुकते, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। कहीं भी आना और जाना रहता है तो मुझे सबसे ज्यादा टेंशन होता है पैकिंग का। ये काम मुझे बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे कितना सारा सामान लेके जाना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने सोचा कि मेरी वंशु सो रही है तो फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद से मम्मा भी हमारे साथ जाएंगी। तो अभी मम्मी बना रही हैं सुबह में खाने के लिए, अभी चना दाल की पूड़ी बना रही हैं मम्मी। और उसके बाद से हम लोग खाना पीना खा लेंगे, थोड़ी टाइम रेस्ट करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है, कहीं भी निकलना रहता तो बहुत घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। क्योंकि आप कितना भी पहले चले जाओ स्टेशन पे, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन बना रहता है मन में कि मतलब कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। मेरा पूरा सामान अभी फैला पड़ा है और मैंने अभी कुछ भी पैकिंग नहीं की है, धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया है। तो पैकिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद तो फिर से दीदी लग गई है हमारे ट्रेन में ले जाने के लिए लंच बनाने में। तो लंच में बना रही है दीदी तहरी, जो कि हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके डिमांड पे दीदी ये बना रही है, दीदी के हाथों का उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ट्रेन में ले जाने के लिए दीदी बना रही है ये हमारे लिए। और अभी हमारी ट्रेन का अभी लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब हमारी ट्रेन हो गई है लेट। वो भी ज़्यादा नहीं, बस 1 घंटे। थोड़ी सी भी ट्रेन लेट हो जाती है और हमारा काम थोड़ा थोड़ा पीछे रहता है तो बहुत ही मज़ा आता है। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ही तेज़ बारिश आई थी, अभी थोड़ी धीमी हो गई है। निकलने के टाइम पे बारिश आने लगी। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। बस मैंने अपनी बिंदी नहीं लगाई है, मैं रेडी हो रही थी तब तक मैं देखने आ गई बाहर कि कितनी तेज सी बारिश हो रही थी, तब तक बारिश धीमा हो गया। आ रही तुम भी चलोगे ठीक है? वंशु सो गई है और नहा मेरी करके। वंशु काफी टाइम से सो रही थी, क्योंकि जब मैं इसे बिट्टू नहला देती हूँ तो बहुत ही काफी टाइम तक सोती बिट्टू रहती है ये। और अभी ये सो करके उठ गई कितना है छोटे और अब हैं थोड़ी थोड़ी जी। बड़ी हो रही है, मुंह से ये बुलबुलें निकालती है अब। आप जल्दी से ड्रेस पहनिए, कपड़ा पहनिए। बारिश रुक गया। दिन 2 बार लगेगा। जल्दी से तैयार हो जाइए मम्मी। कितना ज़्यादा सामान है? 1 2 3 4। एक वो रहा 5 बैग, एक वो ब्लू 6 ये, और वो मम्मी का 2। आरुष देखो आपकी नानी रो रही हैं। और क्या मम्मी बोल रहे यहाँ हो? पर आरुष बाबू के लिए बहुत ज्यादा रो रही हैं, हाँ। क्योंकि मम्मी का एकदम से जान बसता है आरुष में, और आरुष बहुत ज्यादा लाड करता है अपनी नानी से। नहीं वंशु नहीं लेते, मना कर दो। मना कर दो, नहीं लेंगे। आज मैं भी ले लूंगी तब फोन। हम लोगों के जाने की वजह से दीदी सुबह से ही बहुत ज्यादा दुखी है, इसका फेस भी उतर गया है और इसकी तबीयत भी अभी खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सीजन चेंज हो गया है इसकी वजह से। और यहाँ पर दीदी मुझे खोइंचा देने जा रही है। ये रिवाज होता है हमारे यहाँ कि अगर बहन अपने बहन के घर से जाती है या फिर आती है तो खोइंचा लेके आते जाते हैं। ये सभी जगह बहू बेटियों का रिवाज होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा है। अब आपके यहाँ कैसा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो ये खोइंचा का रस्म होता है, तो मुझे और मम्मी को दोनों लोगों को खोइंचा दे रही है दीदी यहाँ पर। फिर से उसके बाद हम लोग निकलेंगे फटाफट से। और बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, थोड़ी धीमी हुई है बारिश, तो ये लोग ऑटो लेने के लिए गए क्योंकि सामान भी बहुत ज्यादा है।
तो फिर हम लोग ऑटो से निकलेंगे और जीजू और ये बाइक से आएंगे। दही लाई थी आप, दही लाई थी। आरती बाहर सामान है। दीदी ने हमें वैष्णवी को और इनको बहुत ही सारा ढेर सारा कुछ दिया, हमें विदाई के लिए कपड़ा वगैरह सब कुछ दिया। उसके बाद फिर कुछ शगुन दे रही थी, इसे मैं मना कर रही थी लेकिन इसने माना नहीं और इनको भी विदाई में कपड़े वगैरह दिए। और फिर उसके बाद जाते समय ये होता है दामाद को शगुन देते हैं, तो फिर दीदी ने इन्हें भी शगुन दिया। दही चीनी खाइए आप। देखो यहाँ पर नोटों का भरमार हो रहा है। देखो बेटा गिर गया आपका पैसा। ये नीला वाला रख लो, ये दे दो। नानी उड़ा दी थी, स्टेशन पे उड़ा दिए थे। हाँ, एक बार पैसा ऑटो से ये रख लो और ये गिर गया था, लेके खड़ा था ये। ऑटो में आ रहा था, सबका ले लेना। चलो गाड़ी में उसमें सबसे गाड़ी खरीदे। तो हमारा ऑटो आ चुका है और फटाफट से हमने इसमें सामान डाला और अब निकलते हैं क्योंकि फिर से बारिश आ सकती है। क्योंकि जीजू और ये बाइक से ही आएंगे, हम तो नहीं गीले होंगे लेकिन ये लोग शायद गीले हो जाएं। और आरोही चुप रहो। तो बस हम लोग स्टेशन पहुंच गए, हमारी ट्रेन आने वाली है। और अब दीदी को बहुत ही जोरों से आ रहा था रोना, क्योंकि इसने सुबह से किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करा था और बंसू के लिए इसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि बहुत टाइम के बाद बंसू से ये मिली थी और इसका बहुत मन था कि कुछ दिन और भी रहती बंसू खिलाने के लिए इसके पास, लेकिन हमें जाना था इसलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। और आरूही का भी मन बहुत ज़्यादा दुखी था कि क्यों लेके जा रही हो छोटू को, मेरी बेटी को छोड़ दो मेरे पास ही। आरुष थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रहा था क्योंकि आरुष की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी इस वजह से। और अभी हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि स्टेशन पहुंचने के बाद भी ट्रेन 5-10 मिनट लेट हो ही जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली ट्रेन के आने से पहले पहुंच गए थे। और आप लोगों को एक साउंड यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, जो कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ है। ये मुझे बचपन में मैंने बहुत सुना ये आवाज़, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ आसपास बहुत बड़े बड़े से पेड़ थे, उस पर ये छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत ढेर सारा चहचहाती थी। बहुत बचपन की याद आ गई मुझे। तो ये आ गई हमारी ट्रेन, जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था कि कब आएगा कब आएगा। स्टेशन आने के बाद और भी ज़्यादा होता है, वेट नहीं होता कि कब आएगी ट्रेन। ट्रेन के आते ही हम सभी लोग चल गए अपने कोच की तरफ कि कब आएगा हमारा कोच। हमें स्टेशन ड्रॉप करने के लिए जीजू के साथ एक फ्रेंड भी आए हुए थे, क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था। तो फिर दीदी गई थी मम्मी को बैठाने के लिए। मम्मी का फर्स्ट एसी में था और हमारा सेकंड एसी कोच था। तो जैसे ही मैं अपने सेकंड एसी कोच में मैं चढ़ी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैं दीदी से मिल ही नहीं पाऊंगी लास्ट टाइम। तो फटाफट से मैं बढ़ गई फर्स्ट एसी की तरफ मम्मी के पास आने की, तब तक हमारी ट्रेन चल रही और मैं उससे मिल ही नहीं पाई। तो यहाँ पर मैं आ गई मम्मी के पास, और क्योंकि इन्होंने सामान वगैरह जहाँ रखा था ये वहीं पर बैठे थे और मैं बंसू को लेकर के चली आई थी इस साइड खोजते हुए। तो अबाउट शायद 2 बोगी मैंने पार किया होगा, तब आया था मम्मी का कोच यहाँ पर।
में चढ़ते ही मैं ना बहुत तेज़ी से आई थी, दीदी से मिल लूँगी, लेकिन मैं लास्ट में उससे मिल नहीं पाई। और फिर उसके बाद से फ़ोन आया आरोही का कि बहुत तेज़-तेज़ से चिल्ला कर के आरोही रो रही है। दीदी ने बोला कि ये बहुत रो रही है, दीदी भी बहुत रो रही थी। फिर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ और मुझे भी रोना आ गया। क्योंकि यार होता ही ऐसा है रिश्ता बहन-बहन का। जब हम मिले थे तो कितना खुश हुए थे और अब हम दूर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मन दुखी हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा रोना आया था। मम्मी भी बहुत रोई थी और वंशु के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। आरोही बहुत चिल्ला-चिल्ला के दीदी ने फ़ोन किया था कि ब आरोही बहुत ज़्यादा रो रही है वंशु के लिए। मासी रो रही थी बेटा, दीदी भी रो रही थी, आपकी दीदी भी रो रही थी बेटा, और आप हंस रहे हो, आप नहीं रो रहे हो? हाँ, आपको हंसी आ रही है? दीदी बहुत रो और अभी वंशु नानी के सीट पे बहुत ही कंफर्ट फील कर रही है और खूब खेल रही थी अपनी नानी के साथ। इसका बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था कि अपने पापा के पास चले। मम्मी बोले थे इसे मेरे ही पास छोड़ दो, लेकिन इसे बार-बार फीड कराना रहता। और फिर उसके बाद से चलती हुई ट्रेन में 2 कोच को पार करके आना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं जब पहली बार आई मम्मी के पास तो ट्रेन चलना स्टार्ट कर दिया था और हिलते-डुलते बहुत मुश्किल से बेबी को लेकर के आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खाएगी क्या बेटी? वंशु बेटा खाना है क्या आपको भी नमकीन? और अब मैं आ गई हूँ अपने कोच में, जहाँ पर वंशु के पापा हैं, यहाँ पर मैं आ गई हूँ। और अभी चाय वाले भैया जा रहे थे तो मम्मी ने बोला था कि अगर चाय आएगा तो फिर चाय भेज देना। तो जैसे ही मैंने उनसे कहा क्या फर्स्ट एसी में सीट नंबर इतने पे चाय देना, तब तक उन्होंने क्या किया, 1 कप चाय लगा दिया और मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। क्या कह रहे हैं? ठंडा, चलिए थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। वंशु ये तो मेरा खाना पैर से ही मार देगी लग रहा है। बेटा ऐसे हो जाओ, ये पैर से मार के मेरा खाना गिरा देगी। ऐसे खाना है, ऐसे चाय बोलिए, चाय चाय। ठंडा हो गया ना? अब हो चुकी है रात और सभी लोग सो जाएंगे, लाइट ऑफ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना धीरे-धीरे करके ठंडा ही हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले खाना-पीना खाया, उसके बाद से फिर अपना बिस्तर वगैरह लगाना था। यार ट्रेन में करना ही क्या रहता है, खाओ पियो मज़े करो और आराम से लेट करके अपना मोबाइल चलाओ। तो सबसे पहले खाने-पीने का काम हम लोग फाइनल कर देते हैं। और अगर वंशु सोएगी आराम से तो फिर मैं सो पाऊँगी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन में बच्चे जगते हैं और पूरी रात जगाते हैं। और खाना-पीना खाने के बाद हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने निकाल लिया फटाक से सोन पापड़ी, जो कि दीदी ने रख दिया था कि ट्रेन में खा लेना। और होता है ना कि कुछ हमारे पास होता है तो मन करता है कि हाँ खा ही लेते हैं उसे, तो हमने निकाला और सोन पापड़ी खाया मैंने फटाफट से। और उसके बाद से सभी लोग धीरे-धीरे करके सो रहे थे, सभी ने अपना पर्दा कवर कर लिया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबने अपना पर्दा क्लोज़ कर लिया है। यार ट्रेन में सब कुछ आपके हिसाब से मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, सफ़र का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इसमें हमारी सीट मिल गई थी हमें, दोनों ही साइड अपर सीट मिली थी हमें। और ये तो ऊपर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था वंशु को लेकर के ऊपर शिफ्ट होना। लेकिन मैं ऊपर नहीं गई, मैंने नीचे ही अपना बिस्तर डलवाया। मैंने बोला जो भी आएगा उनके साथ हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। एक अंकल थे साइड की सीट पे, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन अगले जो भैया आए थे वो कंप्रोमाइज़ कर लिए थे सब। यार आप लोग जो भी हो ट्रेन में ट्रैवल करते हो, अगर किसी के पास छोटू बेबी है तो प्लीज़ आप लोग उसकी प्रॉब्लम को समझा करो। बच्चे को लेकर के कोई भी ऊपर की सीट पे नहीं कंफर्ट हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करो। वंशु 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 हाथ निकाल दे तो
मेरे ख्याल से ट्रेन में सभी लोग सो गए हैं, जगे हैं सिर्फ तो मैं, बंसू और बंसू के पापा। क्योंकि ना जाने ट्रेन में क्या हो जाता है यार बच्चों को। घर पे आराम से सो भी जाते हैं लेकिन सफर में रोने लगते हैं। जब मैं बंसू को सुला रही थी तब फटाक से उठ करके ये रोने लग रही थी। ना जाने इसकी क्या इच्छा थी, रात भर मम्मा मेरे साथ जगो। यार मेरा भी मन कर रहा था सोने का, और ट्रेन में मुझे सोने में बड़ा मजा आता है सच्ची में, लेकिन मेरी बेटी मुझे सोने ही नहीं दे रही थी। 4-5 बार मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वंशु को ना जाने आज क्या मंजूर था। ये बार-बार उठ जा रही थी और रोने लग रही थी, और जब ये रोएगी तो मैं सोऊंगी कैसे। फिर मैंने क्या किया कि वंशु का सोचा कि मालिश कर देती हूँ इसकी मैं, और मैंने इसका ऑयल भी रखा हुआ था तो मैंने सोचा इसकी मालिश कर दूँगी तो थोड़ा सा ये आराम से सो सकेगी। तो मैंने इसका मालिश किया तो थोड़ा सा ये फिर रिलैक्स कंफर्ट होकर के आराम से सोने भी लगी। पहले इसने अपने मालिश को खूब एंजॉय किया, बहुत खुश हो गई थी, खूब स्माइल कर रही थी, और इसके पापा भी इस टाइम पे जगे हुए थे। क्योंकि यार ट्रेन में बच्चे रोते हैं तो दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन क्या ही कर सकती थी मैं। तो मेरे माइंड में ये आया कि मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। अगर आप भी छोटे बच्चों को लेकर के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो उनका मसाज ऑयल ज़रूर रखना, क्योंकि अगर वो नहीं सोते हैं तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि अगर मैं इसका मसाज कर देती हूँ तो ये सो जाएगी। क्योंकि अक्सर हम लोग घर पे भी तो ऐसा करते हैं, नाइट में मसाज भी कर देते हैं, तो काफ़ी टाइम बच्चे रात भर आराम से सोते हैं। तो यही ट्रिक मैंने अपने ट्रेन में भी फॉलो किया, और इस ट्रिक से मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि 4-5 बार वंशु बार उठ करके रोने लगी, और फाइनली लास्ट में खेलने के बाद थोड़ा सा इसने खेला, उसके बाद से ये आराम से सो गई और मैं भी थोड़ा सा आराम से सो पाई। उसके बाद से हो गया हमारा गुड मॉर्निंग। ट्रेन चलते चलते जाने कहाँ पहुँची, लेकिन हमने तो आराम से नींद भी मार लिया। और बंसू पूरा का पूरा ये तो एक खड़ा का खड़ा सीट लेकर के इसे दे दो तो आराम से ये सोएगी। सुबह होते ही मम्मी ने कॉल किया और बोला कि वंशु को लेकर के मेरे पास आओ, और फिर हम चले आए हैं वंशु की नानी के पास, जो कि इसी ट्रेन में हमारे साथ ट्रेवल कर रही थी। तो यहाँ पर वंशु आ गई नानी के पास, और फिर से इसने अपना मस्ती वगैरह किया। फिर उसके बाद आ गया हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन, और यहाँ पर मैं मम्मी का सामान वगैरह लेके यहाँ से मैं उतरने वाली थी, और वहाँ पर आने वाले थे स्टेशन पे मेरे देवर जी और मेरा भाई, दोनों ही साथ में आ रहे थे हमें रिसीव करने। गाड़ी आ रहा है बस वो निकलो। हाँ उनका ज़्यादा सामान रिसीव करने आया छोटी। तो हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं और हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो फटाफट से इसमें सामान रखेंगे और निकलेंगे हम लोग घर के लिए। रास्ते में मुझे हो गया था कोल्ड, और मैं जाऊंगी अभी मम्मी के घर पे, तो वहाँ पर मैं 1-2 दिन रहूँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपने ससुराल। तो फिर हम सभी लोग एक साथ यहाँ से निकलेंगे। और जाते जाते दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।